अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज। मैं हूं शीजा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन 100 इंडेक्स नई बुलंदियों को छू गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी देखने में आई, जबकि 700 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 90,729 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,047 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 79,993 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था, जबकि दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत कम होने से रुपए की कदर में भी बेहतरी आने लगी है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी मजीद 9 पैसे सस्ती हो गई, जिसके साथ इंटरबैंक में डॉलर 270.64 रुपए से कम होकर 270.5 रुपए पे आ गया है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ओहदा संभालने के बाद आज पहला फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में जजेस के तहफुजात समेत मुख्तलिफ अदालती अमूर ज़ेरे गौर आएंगे, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस फुल कोर्ट इजलास का हिस्सा नहीं होंगे। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज से मुकदमात की समाअत करेंगे। इसी हवाले से कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आज से 1 नवंबर तक के लिए 961 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हैं। सुप्रीम कोर्ट में 8 रेगुलर बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदालत में पूरे हफ्ते में 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की बहनों की अबूरी जमानतों में तौसीक कर दी है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने उस्मा खान और अलीमा खान की अबूरी जमानतों पर समाअत की। इस मौका पर वकील की जानिब से बानी पीटीआई की बहनों की एक रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त की गई। अदालत ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उस्मा खान और अलीमा खान की अबूरी जमानतों में 8 नवंबर तक तौसीक कर दी। बानी पीटीआई की बहनों के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत दीगर जलाओ गिराओ के मुकदमात दर्ज हैं। पीटीआई में बानी के अलावा कोई दूसरा ब्लॉक नहीं। हम अपने नजरिए पर कायम है। मसनी हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू बोले, तवक्को है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सही तरीके से फराइज अदा करेंगे। जैन कुरैशी ने कोई वोट नहीं दिया। हमारे बाकी साथियों को कमेटी ने शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। 26 आइनवी तरमीम का तरीकाकार ही गलत था। जिस पार्लियामेंट में तरमीम पास हुई, इस हुकूमत का वजूद ही गलत है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। सेनेट भी मुकम्मल नहीं। मौलाना फजल रहमान भी अपोजिशन की पार्टी है। ये मसनूई हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। करप्शन अरूज पर है। ये महंगाई से तवज्जो हटाना चाहते हैं। जिसका था हमारे लोग जो पहले भी ज़दकोप हुए थे, पार्लियामेंट के अंदर आके इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों ने उनको उठाया था, ज़दकोप किया था, मारा था, अरेस्ट किया था। उसका तयन करना था कि इसका जिम्मेदार कौन है। स्पेशल कमेटी ने अपना काम नहीं किया और वो दूसरी तरफ चल पड़े। यहाँ तक कि जो स्पेशल कमेटी के चेयर थे साईं खुर्शीद शाह साहब, उनको भी नहीं मालूम था कि जो 10वीं मीटिंग थी उस पर जो दस्तावेज या फिर जो मुसवदा अग्री हुआ था वो काबीना में गया, उसको तब्दील किया गया। सो काबीना ने और इस फॉर्म 47 हुकूमत ने पार्लियामेंट के साथ और स्पेशल कमेटी के साथ दागाबाजी की। और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से आप बात करें तो उनके साथ, वो भी अपोजिशन की पार्टी हैं, हम भी अपोजिशन की पार्टी हैं। हमारा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ हम लोग उसके एक मेंबर हैं। हमारे अलायंस के सदर जनाब महमूद खान अचकजई साहब हैं। तो हमारा अपना एक नज़रिया है, हम लोग उस नज़रिए पे कायम है, बैसियत पार्टी भी, बैसियत अलायंस भी। मौलाना फजल रहमान साहब का भी एक अपने एक ट्रैक पे, पैरेलल ट्रैक पे, पटलियाँ दोनों, हमारा हदफ एक ही है कि ये मसनूई हुकूमत ये मुल्क को नहीं चला सकती। मुल्क
आगे बढ़े आपको खबर दें, आज हमने 517वें बार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए हैं। क्या हम सारे दहशतगर्द हैं? अगर हम दहशतगर्द हैं तो क्या पाकिस्तान के लोग दहशतगर्दों को वोट दे रहे हैं? सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी फट पड़े, कहा मेरे सारे खानदान का नाम ECL पर है, इन सारे के मजे लगे हुए हैं, इनके पास बानी PTI को जेल से निकालने की कोई हिकमत अमली नहीं। बुशरा बीबी और रीमा खान से अपील करता हूं कि वो सियासत में आए। को निकलना है और जी 4 बजे फलानी जगह पहुंच जाए, फिर 4 बजे कहेंगे नहीं जगह बदल लेते हैं, आप 6 बजे पहुंच जाए। क्या आप ये को मजाक है? लोग मर गए हैं, पर्चे हो के लोगों का बेड़ा गर्क हो गया है। 1000 आदमी इस वक्त जो है वो जेल में था, जिसमें इमरान खान की बहनें शामिल हुई। आपका लाहौर में कोट लखपत जेल भर गई है, आपकी कैंप जेल भर गई है, पाकिस्तान की जेलें भरी हुई हैं तहरीक इंसाफ के लोगों से। और ये सारे बस जेल शेल लगा के उठ के कॉफ़ी शॉफ़ी पी के कह देते हैं जी फलानी जगह आ जाओ। ना कोई आपकी स्ट्रेटजी है, ना आपका कोई सर है, ना पैर है, और हम सारे लोगों को यहाँ धक्के में लगवाया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मेरा पूरा ख़ानदान ECL के ऊपर है। हम गद्दार हैं और माशाल्लाह सारे ECL के ऊपर हैं, सारे केस भी भुगत रहे हैं, 7 महीने जेल भी भुगत ली, बदतरीन तशद्दुद भी हो गया, और ये लोग सारे जो हैं वो उनकी अयाशी लगी हुई है। पहले कहते हैं कि इमरान खान का फैसला है, खान साहब के फैसले सार आंखों के ऊपर है, लेकिन उनको पता ही नहीं, अंदर जेल में उनको पता ही नहीं जा रहा कि बाहर क्या हो रहा है। वो कहते हैं ना, पहले मैं सोच रहा था वो कि गुलशन की बर्बादी को एक ही बुज़दार काफ़ी था, हर शाख पे बुज़दार बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ जलसे करने हैं जी। वो एक कह रहे हैं कराची का। आगे बढ़े आपको खबर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। PTI को सियासी कमेटी के खसूसी इजलास के ऐलान के मुताबिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इतफाक हो गया। सियासी कमेटी के खसूसी इजलास में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए हुज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से 2 अरकान की नामजदगी और इसके हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली के खत पर जामिया ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में कहा गया कि 13 अरकान पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन की जिम्मेदारियों में इजाफा किया गया है। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियां करेगा। कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी पर निगाह रखेगा और इनकी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब करेगा। आगे बढ़े आपको खबर दें, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के ज़ेर एहतमाम मुनक्कदा 7वीं कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अमन और इस्तेहकाम नागुज़ीर है। हमारे उलमा और तालीमी इदारे मुल्क के सॉफ्ट इमेज के लिए मेहनत कर रहे हैं। इस दमन में मिनहाज यूनिवर्सिटी का किरदार मसाली है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ताहिर अल कादरी की फ़रोग इल्म और अमन के लिए खिदमात का मुतरफ हूँ। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया को पैगाम दे रहा हूँ कि फ़रोग अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हूँ। जबकि चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी बोले कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक मदीना के बाद तमाम मज़ाहब के मानने वालों को इबादत के साथ साथ इन्हें जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी दी है। इस्लाम मोहब्बत और अमन और इत्दाल और रवादारी का दीन है। अताउर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि अक़लियती बरादरी की इमला की हिफाजत और मजहबी आज़ादी हमारी तरजीह है। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी की लाहौर में मीडिया टॉक। उनका कहना था कि अली अमीन गंडापुर मुल्क में फसाद चाहते हैं। नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज के सवाल पर फैसल करीम का कहना था कि हमने गंडापुर को नहीं, वज़ीर आला KP को लीडर बनाया है। Lies, roadies and honor. There is no place for violence
and politics in the name of Islam. If there were, then the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, during the conquest of the Makkah would not have pardoned his adversaries. Extremism and intolerance have no place in Islam. If the religion had allowed such behavior, it would have justified acts of violence and hatred. So no Medina peace could have been agreed upon, which had established the first Islamic state. Instead, Islam called for balance and moderation, advocating peaceful coexistence. We must address issues through moral principle and reasoned discourse, not through aggression or hatred. We have witnessed a number of incidents where people have been falsely accused, damaging their lives and property, spreading fear, conflict, and anarchy on the earth. Islam does not support such kind of aggressive attitudes and politics. Taking the opportunity on this occasion, I am pleased to acknowledge that Shaykh al-Islam, Professor Dr. Muhammad Tahir al-Qadri, has established remarkable educational institutions like Minhaj University, Lahore, dedicated to the education and character development of the youth. I would like to say on this memorable day that there is no doubt that education is the only way for the progress and prosperity of Pakistan. नाज़रीन, आपको बताएं, भारत से आने वाली आलूदा हवाएं लाहौर के लिए जहर बन गई। स्मोक की मजमूई शरह 500 से तजावज़ कर गई है। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया है। स्मोक के बाइस आज से लाहौर में स्कूलों के औकात का तब्दील कर दिए गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक लाहौर में सरकारी और निजी स्कूलों में तदरीसी अमल सुबह 8:45 पर शुरू होगा। औकातकार का इतलाक आज 28 अक्टूबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक होगा। बच्चों की असम्बली क्लासरूम में होगी। हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल करने की हदायत की गई है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पंजाब भर में डेंगू के अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबा में डेंगू के 96 केसेस रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते में 842, जबकि रवा साल अब तक 5137 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में रावलपिंडी से 88, लाहौर और अटक से 3 डेंगू के केस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान के मुताबिक चिकवाल और साहिवाल से एक केस रिपोर्ट हुआ। तर्जुमान महकमा सेहत ने बताया कि महकमा सेहत ने इंसदाद डेंगू के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। नाज़रीन, अब जानेंगे मौसम का अहवाल। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्तिस्तान, कश्मीर और खिता पोटोहार में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब के बेशतर इजला में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद और गिरदोनवाह में सुबह के औकात में स्मोक का इम्कान है, जबकि मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, चुकवाल और जेहलम में मतला जुजवी अब्र आलूद रहने के अलावा शाम या रात में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। सिंध के बेशतर इजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर बलाई इजला में मतला जुजवी अब्र आलूद रहने के अलावा चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बोनैन, मालाकुन, बाजोड़, मानसहरा और एबटाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले के बाद खारजी इंसाफुल्लाह समेत 2 ख्वारिज हिलाक हो गए। ISPR के मुताबिक जिला खैबर में एक और मार्का अराई में अपने ही फौजियों के लिए ख्वारिज के मुकाम पर मौसर अंदाज में कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 2 ख्वारिज मारे गए जबकि 3 जख्मी हुए। मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मासूम शहरियों के खिलाफ दहशत गर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे हैं।